पेट्रोल कहाँ का बढ़ गया? अरे भाई जब बढ़िया पेट्रोल महंगो नहीं है अरे पेट्रोल। सुनो, काय तुम्हारा सुनो? दिल पे हाथ रखो, खाओ राम जी की कसम, और को पेट्रोल महंगो नहीं है। अरे सुनो, बोलो बोलो आप तो। बोलो सुनो सही सुनो। आज मजदूरी उन टाइम पे 10-12 रुपए थी, आज मजदूरी करते हैं। आज 400 मजदूर नहीं मिले यार, बताओ शुक्ला वाला हम स्वयं भर रहे हाथ से। एक ट्रायली का आदमी 2000 रुपए दे रहे तो भी नहीं कह रहा हमें टाइम नहीं है। क्यों नहीं मिल रहे हो? क्यों? सबके पास पैसे है। पैसे कहाँ से है? लाडली बहना के इनके पास डल रहे हैं 12,000 रुपए मोदी वाले, और वो शिवराज निकम्मा बना रहे हैं फ्री में दे दे के निकम्मा नहीं बना रहे हैं भाजपा वाले। काम नहीं कर रहे, काम ही नहीं करेंगे फिर, काम ही नहीं करेंगे फिर कहाँ से मजदूर आप अगर फ्री में पैसे बांट देंगे मजदूर मिलेंगे कहाँ से आपको? अरे तो एक बात फ्री में मिल रहे हैं ना घर बैठे उनको, तो वही तो सबसे बड़ी समझ, ये तो हम भी समर्थन करते हैं। फिर ये बात तो राइट है, क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप जैसे लोग निकम्मा बना रहे हैं, आप जैसे लोग फ्री में बांट के निकम्मा बना रहे लोगों को। मतलब है नहीं साहब, अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने 2700 रुपए गेहूं खरीदी की थी, कई रेट खरीद रही है अब। गेहूं 2700 में क्यों नहीं खरीद रही? 2700 में की नहीं मुआनी ने केबा सा कहीं हो खरीद तो रही नहीं। जी राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम राजगढ़ विधानसभा के लिम्बोदा गांव में खड़े हुए हैं और लोकसभा चुनाव का माहौल जानने के लिए आए हैं। और देखने वाली बात रहेगी कि लोकसभा चुनाव में जीत किसकी होगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह की जब से एंट्री हुई है तब से यहाँ का मुकाबला जो है दिलचस्प हो गया है। रोडमल नागर जी को तीसरी बार टिकट मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है कि वो अब तक हमारे गाँव में नहीं आए, 10 साल में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये हिसाब जनता ले रही है। लेकिन ये हिसाब ईवीएम मशीन के सामने ले पाएगी कि नहीं जनता, ये भी बड़ा सवाल है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लिमोदा की जनता से पूछते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। सबसे पहले भगवा छापी वाले के पास ही चलते हैं। क्या नाम है आपका? विजय सिंह किरार। विजय सिंह जी किसकी सरकार ला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की। क्या खास लगता है भाजपा में आपको? भाजपा में खास है, मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी नहीं, उनसे सबसे प्रथम तो क्षेत्र में सुख और शांति का वातावरण है। तो कहने का मतलब आप यूं बोलना चाह रहे हैं कांग्रेस में गुंडे घूमते थे यहाँ पर? कांग्रेस के टाइम पे सांप्रदायिक दंगे बहुत होते थे। वो एक अन्य समुदाय के लोगों को सपोर्ट करते थे, उनको उस्काते थे। और आज यानी पूरी तरह से पूरे देश में सुख और शांति का वातावरण है। राजगढ़ में एक आध दंगा देखा क्या आपने? कब? जिसके बाद में राजगढ़ जिले में कोई कांग्रेस के राज में दंगा देखा क्या? हमारे खुजनेर में दंगा हुआ था, खुजनेर में दंगा हुआ था, नंगा नाच हुआ था। कांग्रेस के लोगों ने निर्दोष कार्यकर्ताओं को भी ठोस ठोस के और घर में से पकड़ के नहीं बंद करवाए थे। और इसके बावजूद खुजनेर तो दूर की बात, आसपास के गांव के लोग भी प्रताड़ित थे। रोडमल नागर जी के चेहरे से खुश हैं आप? बिल्कुल, रोडमल जी नागर जी के चेहरे से खुश है नहीं, मोदी जी से ज्यादा खुश है। उनसे कम खुश है? हाँ, मोदी जी से ज्यादा रोडमल जी से खुश है हम। संगठन का आदमी है, बिल्कुल निष्पक्ष और बिल्कुल काम करने वाला व्यक्ति है, और राजगढ़ में बहुत सारा विकास किया उन्होंने। बहुत सारा विकास किया। क्या लगता है बाबू जी? कोई विकास नहीं हुआ 10 साल तक, और जो काम हुआ कांग्रेस सरकार में वो बीजेपी में नहीं हुआ। फिर भी 5 की 5 ही सीट ले गई विधानसभा। ये वो लाडली बहना योजना थी, उसमें सफल हुए। अभी भी लालडी बहना चल गई तो फिर अभी भी बन जाएगी बीजेपी की सरकार। पर विकास नहीं हुआ कुल मिला के कोई विकास नहीं हुआ 10 साल में हमारे। दिग्विजय सिंह जी आए हैं चुनावी मैदान में, रोचक मुकाबला तो हुआ है थोड़ा। ये साहब बदलाव तो है, पर यह है कि जीत की संभावना तो नहीं है। लोग मोदी छा रहे या मोदी के आगे दिग्गी राजा फेल है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आप? हाँ साहब, कांग्रेस के पीवर कार्यकर्ता बोल रहे हैं मोदी के आगे दिग्विजय भी फेल है। हाँ तो कई साहब मोदी छा रही जना जाओ, केवल मोदी बस। घनी अच्छी बात बोली यार तुमने कंटेंट दे दिया इनने। बात उन्होंने सही बोली, बिल्कुल भी गलत नहीं बोली। जो सुंदर सिंह ने बोली वो बिल्कुल सही बोली। कारण बताऊं, मोहनपुरा डैम, कुंडालिया डैम, ये सब कांग्रेस ही बोलते हैं हमने स्वीकृत करवाए थे। बातें हैं ये, जबकि अगर वो करवाते तो फिर आज से 20 साल पहले क्यों नहीं बनवा देते? आज से 20 साल पहले जब राजा दिग्विजय सिंह अपने यहाँ से सीएम थे, उस पीरियड में मैं भी सरपंच था। अगर ये चाहते तो उस वक्त में आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज कौन रोकता? बापू सिंह तंवर लेके आए अभी। बापू सिंह जी तंवर लाया, कहाँ से लाया बापू सिंह जी? बन तो आज रही हो,
भाई कुल मिला के अगर मेडिकल कॉलेज बन्यो तो बने तो फिर बीजेपी की सरकार में ही। मोहनपुरा डैम बन्यो, कुंडाले डैम पड़ियो, एक के बाद में आप बताऊँ कि सारा ही रोड देख लो अंतर के। यह स्थिति थी राजा दिग्विजय सिंह के टाइम पे, रोड कहाँ है, सड़क कहाँ है, गड्ढा कहाँ है। दूसरी बात, बिजली आती कि कदा आगे 6 घंटा जरूर मिलती थी, एक के बाद में कोई गारंटी नहीं थी। आज लाइट देख लो आप, दौर भी तो बदलियो बाबूजी, समय बदलियो, धीरे धीरे समय लगे सब चीजा में। समय पहले लगे। हम कीपैड मोबाइल चलाता, आज एंड्रॉइड चला रहा, तो मतलब यूं है कि समय लगे देश बनने में। हम गुलाम था पहला, अब आजादी का बाद में कांग्रेस का हाथ में बागडोर गई। राजगढ़ जिला में अगर जितना भी मान लो फैक्ट्री आई, अगर ये बसंत कुमार पंडित लाया था, अगर वहां नहीं जाती तो आज राजगढ़ में एक लड़का नजर नहीं आता, सारा काम करता वहाँ। क्यों लेके गए? पानी की कमी थी ना, मैंने पूछा था, उन्होंने बोला कि पानी की कमी थी। बोला नेवज नदी नहीं थी, आज डैम बना नहीं बना, उस टाइम पे नहीं बना सकता। सीएम थे हमारे राजा दिग्विजय सिंह जी, सीएम थे। पर सबसे बड़ी बात विडम्बना देखो आपके, उनका क्षेत्र रावगढ़ के अलावा कोई विकास नहीं किया। अगर विकास करते राजगढ़ का तो आज उन्हें सर माथा बिठत पब्लिक। अच्छा, मतलब पुत्र मोह में जो है राघोगढ़ ले गए। देखो ना, पुत्र मोह में देखो, 5 उनके भाई को टिकट दिया, दूसरा नहीं मिला। उनके लड़के को टिकट दिया, यहाँ प्रदर्शन सिंह जी को दिया। अरे और समाज भी तो है, बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। बीजेपी में देखो सब अलग अलग समाज टिकट मिले और अलग अलग पांचों जीते। क्यों जीते? क्यों कि इसमें है नहीं, अब वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी वाला सिस्टम नहीं है। जो परिवारवाद कांग्रेस चला रही है वो नहीं है। क्या लगता है बाबूजी? सही है साहब, ये बात परफेक्ट है, परफेक्ट है। अभी हिंदुत्व की लहर है पूरी तरह से। है। विकास अभी तो देखो राजगढ़ कितो पाछे है अपनो। बहुत करियो नहीं विकास तो यार, कम क्या थोड़ी करियो? अरे कम थोड़ी कम रही हो। देखो आप नहरा चालू कर दी, करे करे देखो पानी पिलवा रिया लोग बाग और मेरा नहीं पहुंचे, आज भी कई काम रह गया। कई काम नहीं रिया बे, तो एक भी काम बकायो नहीं है यहाँ तो। तो कतरा पार करोगा अब की बार? नहीं, कतरा पार? सब 400 पार कर देगा। 400 पार है। रोडमल काका जिंदाबाद है। फिर जिंदाबाद है साहब रोड में। आपको क्या लगता है? कुछ नहीं, देख पाया खाली अरविंद केजरीवाल की फोटो लगा रखी है हमने। अरविंद केजरीवाल के मुकाबले हाँ साहब, किसकी सरकार लगती है? तुम भी बोल लो थोड़ा खान, कण की सरकार लग रही। अब कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए साहब। कांग्रेस की सरकार क्यों? कांग्रेस बोलो। परेशानी महंगाई कितनी बढ़ गई देश में। महंगाई दिख रही है ना थोड़ी बहुत। कांग्रेस गवर्नमेंट थी 60-65 रुपए डीजल पेट्रोल को भाव तो आज दुगनो है। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई देश में, मतलब हर चीज से परेशान है। वो गरीब वर्ग के ज्यादा परेशान, गरीब वर्ग के ज्यादा परेशानी है। ये महंगाई कितनी होगी तो कहीं तो कमाओ आप लोग, कहीं पेट भरे, परेशानी। आपने बोला था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल देख लो आप, पेट्रोल देखो, तेल का भाव देखो, दाल का भाव देखो, ये भी तो देखो है कि हिंदू 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 बस। भाई हिंदू तो है ही है। सुनो आप, सबसे अच्छी बात पेट्रोल डीजल की जो आप कह रहे हैं ना, जब वो कह रहा है आज से 20-30 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 14 में देखते और ये आप भी कंडीशन 20-30 साल पुरानी बात कर रहे हैं कि विकास नहीं हुआ था। आप भी 20-30 साल पुरानी ही बात कर रहे हैं बाबूजी। तो आज की सुनो आप, अगर ये कह रहे हैं, ये कंडीशन थी कि अपन देखता था जो टाइम पे कि विदेश में मोटरसाइकिल से ये झाड़ू निकाल बारी, अमेरिका की सुनता था हम छोटा था जब। आज ये कंडीशन देखो कि भीख मांगने वाले मोटरसाइकिल से आ रहे। पेट्रोल कहाँ का बढ़ गया? अरे भाई जब बढ़िया पेट्रोल महंगो नहीं है। पेट्रोल तुम्हारा दिल पे हाथ रखो, खाओ राम जी की कसम, और को पेट्रोल महंगो नहीं है। बोलो बोलो आप तो बोलो। सुनो सही आप सुनो, आज मजदूरी उन टाइम पे 10-12 रुपए थी, आज मजदूरी करते आज 400 मजदूर नहीं मिले यार। बताओ शुक्ला वाला हम स्वयं भर रहे हाथ से। एक ट्रायली का आदमी 2000 रुपए दे रहे तो भी नहीं कह रहा, हमें टाइम नहीं है। क्यों नहीं मिल रहे हो? क्यों? सबके पास पैसे है। पैसे कहाँ से है? लाडली बहना के इनके पास डाल रहे हैं 12,000 रुपए मोदी वाले, और वो निकम्मा बना रहे हैं फ्री में दे दे के। निकम्मा नहीं बना रहे हैं भाजपा वाले। काम नहीं कर रहे, काम ही नहीं करेंगे फिर, काम ही नहीं करेंगे फिर कहाँ से मजदूर? आप अगर फ्री में पैसे बांट देंगे, मजदूर मिलेंगे कहाँ से आपको? अरे तो एक बात फ्री में मिल रहा है ना घर बैठे उनको, तो वही तो सबसे बड़ी समझ। ये तो हम भी समर्थन करते हैं, फिर ये बात तो राइट है, क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप जैसे लोग निकम्मा बना रहे हैं। आप जैसे लोग फ्री में बांट के निकम्मा बना रहे लोगों को। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं, गलत तो नहीं है, ये बात तो सही है। पर समस्या यह है कि अभी जैसे कि इन्होंने कहा कि पेट्रोल क्या भाव है आज, तो क्या भाव है? सही तो बोला उनने। नहीं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, चल रहे मजबूरी में चला रहे। 200 रुपए को पेट्रोल डाल वाले, गलत है कहीं? मतलब है नहीं साहब, अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने 2700 रुपए गेहूँ खरीदी की थी,
कई रेट खरीद रही है अब। मसूर 59 बग्गी 52-54 भी नहीं है अब। तो ये कहीं ये किसान को भाव है मतलब 2700 का वादा किया था कि नहीं बाबूजी, कहाँ गए 2700? मसूर 6425 में बिक्री और गवर्नमेंट खरीद रही। गेहूं 2700 में क्यों नहीं खरीद रही? 2700 में की नहीं मुआनी ने। ये केबा सा कहीं हो है, खरीद तो रही नहीं। अरे बोनस देगी नहीं, बोनस देगी, 100 रुपया को बोनस दे तो 2300 का ऊपर है नहीं। बोनस देगी, बोनस देगी। मगर ये जरूर कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा क्षेत्र है जिनसे सबसे कमजोर प्रत्याशी राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के दिग्विजय सिंह जी है। कमजोर है, कमजोर है मतलब 29 में से मत मजाक करो। तो हमारा बड़ा बड़ा नेता और की नींद उड़ी रखी है जब से राजा साहब आया है राजगढ़ में। अरे मिस्टर बंटा डार है नहीं जागा कहीं जब से दिग्विजय सिंह आया नहीं, मुख्यमंत्री आ रहे हो है, उप मुख्यमंत्री आ रहे हो है, तो बीडी शर्मा जी आ रहा है, बड़ा बड़ा नेता और की नींद उड़ा दी है। वो तो हर टाइम मजाक नहीं कर रहे हो। नहीं, वो तो सभी के टाइम पे आते थे। कहाँ आते थे? तो आते थे नहीं, शिवराज जी विधानसभा में भी आए और अब मोहन जी आ रहे हैं। मतलब दिग्विजय सिंह जी सबसे कमजोर प्रत्याशी है कांग्रेस का, सबसे कमजोर। सबसे कमजोर तो सबसे कमजोर लग रहा है दिग्विजय जी। नहीं लगे सब सबसे फर्स्ट में 2 लाख वोट से जीतोगे वो आदमी खतरनाक आदमी है। 2 लाख वोट से 2 लाख से रोडमल जी कुछ नहीं है गई, कहीं ये रोड मल जी कुछ भी नहीं उनके सामने नहीं है बिल्कुल। कहीं तो होगा। कमजोर प्रत्याशी है सबसे। दो ही तरफ कमजोर कमजोर बोल दी। देख लो अब तुम्हारे हिसाब से बैलेंसिंग, आपके हिसाब से आप तो युवा हो, रोजगार है कि नहीं है? रोजगार तो कुछ भी नहीं है सर। फिर किसकी सरकार? हो सकता है कि अभी देखो कि राजा दिग्विजय सिंह जी हो सकते हैं तो जीत भी सकते हैं। बाकी के क्या है कि हम खुद गरीब है, हमें तो कुछ लाभ ही नहीं है। आपकी सरकार में लाभ ही नहीं मिल रहा, गरीब की सरकार बोलो आप। सभी को लाभ मिल रहा है, सभी को लाभ ये मिल आपके मैं इनको सिखा के तो लाया नहीं। रहा है। लाभ ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि उसको मध्य प्रदेश और केंद्रीय गवर्नमेंट का लाभ नहीं मिला है। इनको क्या मिला? मिला क्या कुछ? कुछ भी नहीं मिला। मिल रहा है, योजना का लाभ मिल रहा है। योजना तो अभी अभी मिलने लगी है, हमें लाडली भी नहीं। और क्या ये क्या है अभी तो 5000 में क्या होता है हमारा? हर व्यक्ति को और 4 रुपया तो कुछ चाहिए ना। 3000 को वादो करियो तो 3 भी नहीं दे रहा, 1250 से 1 रुपया नहीं बढ़ाया तो हम लगाना है। धीरे धीरे बढ़ावा की थी शिवराज जी ने। 250 अब बढ़ा देंगे, 250 अब बढ़ा कब बढ़ेंगे? अरे बढ़ेंगे, अभी अभी 1-2 साल रुकिए आप, अभी 1-2 साल रुकिए। ये सच्चाई है। मिलेंगे आपको। और इसके बाद में देखो आप, जब से मोदी जी आया, चुनाव बाद बंद तो नहीं कर देगा? नहीं चुनाव बाद असोई लाग रहे हो हमारा तो ईमानदारी की बात है। किसी भी कीमत पे आपको 1250 चुनाव बाद बंद है, फिर नहीं मिलेगा। फिर नहीं मिले, लिख के दे देगा एकदम। लिख के दे दूं, वो मिल जाए तो फिर 1 साल बाद भी नहीं मिलेगा। लॉलीपॉप है। हाँ। बताओ, जनता के भरोसा नहीं है आपकी योजना पे? अरे सबे भरोसा है, किसी भी कीमत पे कभी बन होगी लाडली बहना, कितनी गारंटी की बात है। नंबर 1, पैसे क्यों नहीं बढ़ा रहा? अरे पैसे हर महीना की कितनी की थी मंच से? कदे बढ़ेगा बाबूजी? 3 महीना हो गया। सुनो ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 3-4 महीना हुआ, अभी गवर्नमेंट बने हुए। तो 3000 तक पहुंच जानी थी गाड़ी, अब तक तो क्यों नहीं पहुंची? अभी तक समय लगा, अभी 1500 होंगे पहले, फिर 18 1750 कब होंगे? वही तो, अरे कब होंगे? अभी हर महीने बढ़ाने की बोली थी। हुए, अभी शांति तो बनाए यार। ये कहाँ से? अभी तक तो 2000 तक तो पहुंच ही जाना थी, 3000 नहीं। चलो छोड़ो, 2002 साल में पहुंचेंगे, अभी नहीं पहुंचेंगे। 2002 साल बाद पहुंचेंगे। 2002 साल बाद पहुंचेंगे और 5 साल बाद 3000 पहुंचेंगे। 5 साल के लगभग में 3000 हो जाएंगे, ये गारंटी हमारी है। इतने बीच में आत्मनिर्भर बन जाएगी बेना। और तो वैसे ही अभी सिंचाई के साधन चल रहे हैं नहीं। अरे पहला युवा और के तो आत्मनिर्भर बना दो, बेना और बाद में बना दीजिए। और आत्मनिर्भर है नहीं। कहाँ है आत्मनिर्भर हो गए भैया? रोजगार है आपका पास, ईमानदारी बात। जमीन है मेरे पास। यही नहीं रोजगार, आप दिलवा रहे नौकरी, आप दिलवाओगा नौकरी। मजदूरी तो नहीं मिल रहा, मजदूरी करें, आप दिलवाओगा नौकरी इनकी। नौकरी मजदूर करे नहीं फंस। अरे जो पढ़े लिखे हुआ से मजदूरी करवाओगा आप? गलत है। जो कहाँ तक पढ़े लिखे, कहाँ तक पढ़े? चाहे मैं 8वीं पास फेल हूँ या कुछ भी हूँ, मैं आज भी फाइनल कर सकता हूँ। नहीं मतलब पढ़े क्यों नहीं आप? पढ़े नहीं हूँ मैं, मेरी मर्जी से नहीं पढ़ा हूँ। मजदूरी भी नहीं करना चाहते, गलती तो आपकी है बॉस इसमें, मजदूरी बाबूजी की गलती नहीं। मजबूरी करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मेरे पास एक बीघा जमीन भी नहीं है। गलत फंस गए आप यहाँ। तो वही तो जो भी है यहाँ नहीं, यहाँ इस गांव में नहीं, बाहर के मजदूर मजदूरी करने आते हैं, गांव से मिलते ही नहीं। अगर हर आदमी आत्मनिर्भर नहीं होता तो फिर बाहर से मजदूर नहीं आता। पूछिए, गांव के लोग भी करते हैं और बाहर से भी आता है। और अभी ये है नहीं,
मोहनपुरा डैम की सिंचाई होगी नहीं तो मजदूर तो कहीं से कहीं तक मिलेंगे नहीं। हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी आत्मनिर्भर है। अब वो जो कोई मक्कारी से काम नहीं करे, अगर सिंचाई का साधन है, अगर कोई लोगों से सिंचाई पाती बांटेदार हो जाते, वो किसान से ज्यादा सक्षम है। अच्छा, हमारे पत्रकार बंधु राम बाबू जी, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो अभी ये तो पब्लिक तय करेगी कि किसकी आएगी, लेकिन इस समय स्थिति ये है केपी भाई कि दोनों का पलड़ा सेम है, कांटे की टक्कर है। दिग्विजय सिंह अनुभवी है राजनीतिक तौर पे और हर तरह से वो सक्षम है। वही रोडमल जी नागर भी एक तरह से मोदी वेव जो आप कहते हैं, पब्लिक भी कहती है, उसके हिसाब से बराबर चल रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अरे आप लोगों पर का सपोर्ट है इसलिए। आपसे ये अपेक्षा है, मैं ये चाहता हूँ आपसे कि जब भी आप डिबेट करें तो सच्चाई को नीचे से लाएं। ये जो पब्लिक, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सबका सम्मान कर रहा हूँ, पर ये क्या है कि जो चुनिंदा लोग रहते हैं ये एनी हाउ कंडीशन ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी वाले कहेंगे कि बीजेपी अच्छी है, बेटर है, और कांग्रेस वाले अगर हुए तो वो सिर्फ कांग्रेस को अच्छा बताएंगे, बाकी कैसे अच्छा है। जैसे भाई साहब अभी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर क्या होता है? आत्मनिर्भर मतलब खुद की कमाई से। आत्मनिर्भर राजगढ़ जिले में कौन बना आत्मनिर्भर? लाडली बहना है, सिर्फ फ्री के लिए है। फ्री का वो बता दो, लाडली बहना। मैं पर्सनली तौर पे कहता हूँ, मुझे लाडली बहना पसंद नहीं है, महिलाओं को रोजगार दे दो। और दूसरे ये है कि बीजेपी में भ्रष्टाचार पे कोई बोल रहा है, शिक्षा के क्या हाल है, कांग्रेस बोल रही है, बीजेपी दोनों नहीं बोल रहे हैं। अस्पताल के क्या हाल है। तो मेरा ये कहना है कि पलड़ा अभी ये कहना मुद्दों पर वोट देगी जनता, देना चाहिए मतलब जनता को। जनता भी एक आजकल क्या है, केवल ये सोचती है कि बस ये फ्री में मिल गया, और तो जनता से भी ये है फ्री 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 फ्री, तो फ्री की राजनीति गलत है। तो गलत है, पर ये बात तो गलत है। वो कह रहा है फ्री की राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा भी ये कहना है। और सबसे ज्यादा फ्री फ्री गैस चाहिए, फ्री ये चाहिए, फ्री। अरे भाई पब्लिक का काम तो करे, काम नहीं करती है, बस फ्री में दो। फ्री वाले क्या नहीं मिले आदमी और के मजदूरी नहीं, मतलब ये है, अब भी है नहीं, हमारी आने सामने बनने वाली गवर्नमेंट से ये अपेक्षा करते हैं और हम निवेदन भी करते हैं कि किसानों को जो भी योजना चल रही है, चाहे सब योजना बंद हो जाए, मगर किसान की उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। लागत के आधार पर किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं। इस मुद्दे पर आप लोग वोट क्यों नहीं करते हैं? वोट करते नहीं, बोल रहे हैं नहीं, जब भी नहीं मुद्दे मिलता पर करते तो भाजपा आती ही नहीं। गवर्नमेंट में तो और किसानों से ले भी लेते थे, उल्टी लेते थे। मतलब अब तो और भी धीरे धीरे नहीं और बढ़ रहा है, मतलब किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है और रेट भी बढ़ रहा है कहीं। अब वो तो कभी झोंका है, कभी कम हो जाता, कभी ज्यादा हो जाता, मगर जो है नहीं रेट, हालांकि उसको भी कम मानता हूँ मैं, तो जो रेट है किसानों को रेट नहीं मिल रहा है, पर आएगा तो मोदी। हाँ आएगा मोदी, भले रेट नहीं मिले किसान, रेट नहीं मिले तो आएगा मोदी। वाह, सलाम है साहब, आपकी सोच गजब है। तो ये लिमोदा गांव था और यहाँ पर चुनावी चौपाल लगाने का मौका मिला। अभी थोड़े ही लोग थे, लेकिन आने वाले समय में एक आध दो बार और आ जाएंगे। बाकी राजगढ़ के लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।